आखिर कैसे 18 साल का एक लड़का अगले ही 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी बना देता है जितनी पिछले 100 सालों में बड़े बड़े अरबपति भी नहीं बना पाए, और इस लड़के की कंपनी अकेले ही बड़ी बड़ी कंपनियों को सीधी टक्कर देने लगती है। देखिए, यह कहानी है रितेश अग्रवाल की। रितेश का सपना बहुत बड़ा था, लेकिन हालात बिल्कुल आसान नहीं थे। उनके पास न पैसे थे न बड़े संपर्क। फिर भी उन्होंने दिल्ली आकर अपनी पढ़ाई शुरू की। दिल्ली आने के बाद उन्होंने एक बात महसूस की, ज्यादातर लोग जब बाहर शहरों में जाते हैं तो उन्हें होटल में ठहरने में बहुत परेशानी होती है। कभी होटल बहुत महंगे होते हैं, कभी बहुत गंदे होते हैं, और कभी सही सेवा ही नहीं मिलती। यही समस्या देखकर रितेश ने इसे हल करने का फैसला किया। साल 2012 में सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने ओरावेल स्टेज नाम का एक नया व्यवसाय शुरू किया। यह एक तरह का सस्ते होटलों की बुकिंग कराने वाला मंच था, लेकिन यह विचार ज्यादा सफल नहीं हो पाया। रितेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद सस्ते होटलों में रुक रुक कर यह समझने की कोशिश की कि आखिर ग्राहकों की असली जरूरत क्या है। फिर साल 2013 में उन्होंने ओरावेल स्टेज को एक नया रूप दिया और इसका नाम रखा ओयो रूम्स। ये विचार बहुत सीधा और आसान था। कम दाम में साफ सुथरे और भरोसेमंद कमरे। शुरुआत छोटे स्तर से हुई, लेकिन देखते ही देखते ओयो हर जगह फैलने लगा। साल 2015 तक ओयो ने पूरे भारत में हजारों होटलों को अपने नेटवर्क में जोड़ लिया। लोगों को भरोसा होने लगा कि ओयो में बुकिंग का मतलब है कम दाम में अच्छा और साफ कमरा। रितेश यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओयो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाना शुरू कर दिया। चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी ओयो का विस्तार होने लगा। आज ओयो दुनिया की सबसे बड़ी होटल नेटवर्क कंपनियों में गिना जाता है, और इस कंपनी के पीछे वही लड़का है जिसने अपना बचपन गरीबी में बिताया था, रितेश अग्रवाल। रितेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी फैमिली, बड़े पैसे या बड़े संपर्क की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ हिम्मत की, मेहनत की और सही मौके को पहचानने की।